बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं जी आपके साथ 10th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 to 11 एसेज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम 2024। आपको पता है कि आप लोगों का इंग्लिश का पहला पेपर जो आप लोगों का मैट्रिक का है वो है जी 4 मार्च को आपका होने जा रहा है। आपके पास बहुत कम टाइम जो है वो बाकी रह गया है। तो अब हम आपके साथ शेयर करें जी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछी जा चुकी हैं, क्योंकि जो चीज़ें आ चुकी होती हैं पास्ट पेपर्स में और उनसे हम लोग क्या कर लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं, जिससे आइडिया हो जाता है कि आने वाले एग्जाम में कुछ इस तरह से रिलेटेड चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती हैं। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे जी कि 10 क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस कौन से हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और इंशाल्लाह 70 to 80% चांस होगा इंशाल्लाह कि आप लोगों से इन्हीं इंपॉर्टेंट एसेस में से कोई ना कोई ऐसे आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो इन एसेस को आप कोशिश करें बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। आपके पास 10 to 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस आज शेयर किए जाएंगे, बहुत ज़्यादा एसेस नहीं है। तो अगर आप उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो इंशाल्लाह ताला आपका इंग्लिश का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज आप मेरे साथ देखोगे 10 क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर द बोर्ड एग्जाम 2024। ऐसे इसको डिस्कस करने से पहले जी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और 10 क्लास के जितने आपके फ्रेंड्स और आपकी कोलीग्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ों को वो अच्छे तरीके से जल्द जो है वो तैयार कर सकें और इसी तरह इंपॉर्टेंट चीज़ों की वीडियो जो है वो आपको टाइम टू टाइम एग्जाम से पहले मिलती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं जी सबसे पहला हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है वो कौन सा है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऐसे है जी स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स अगर आप देखो तो इसके ऊपर आपके पास लिखने के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है। आप डल ब्रेन से स्टार्ट करते हो और आप काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इसमें मेंशन कर लेते हो अपने एज ए कोकुलर एक्टिविटीज़ में, एकेडमिक एक्टिविटीज़ में इसको लेके जा सकते हो। तो इस तरह स्पोर्ट एंड गेम्स में अपने स्पोर्ट्स डेज के बारे में मेंशन कर सकते हो, अपने स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस को मेंशन कर सकते हो। तो इसके ऊपर आपके पास लिखने के लिए काफ़ी मटेरियल अवेलेबल होता है। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन अपकमिंग एग्जाम्स 2024 के लिए सबसे पहले नंबर पे जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे कंसीडर किया जा रहा है बाय द एक्सपर्ट्स, जो कि जितने हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। आगे आपके साथ कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे शेयर होंगे जिनके ऊपर स्टैटिक भी मार्क किया हुआ है स्पेशली ताकि आपको पता हो कि ये ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है जी एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट यानी कि आपने कोई एक्सीडेंट देखा, आप उसके ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हो। आप उनके बुक में जो मटेरियल लिखा हुआ है आप उसको अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो। अगर आपके पास खुद इतनी अच्छी वोकैबुलरी है, खुद इतना अच्छा आपका माइंडसेट है कि आप ऐसे लिख सकते हो तो आप लोग ज़रूर लिखो और अपने कोटेशंस को अच्छे तरीके से मेंशन करो। एग्जाम्स के में जब आप ऐसे लिख रहे होते हो कोटेशंस को मेंशन करो, किसी राइटर का कोई कोट मेंशन कर सकते हो, कोई आप शेर वगैरह मेंशन कर सकते हो जो कि रेलेवेंट हो आपके टॉपिक के साथ। कभी भी इनरेलेवेंट चीज़ें आपने अपने ऐसे में शामिल नहीं करती। आप 4 to 5 पेजेस लिखो बट रेलेवेंट लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 8 to 9 पेजेस का ऐसे लिखा होता है बट उसमें एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस का मटेरियल इरेलेवेंट आ रहा होता है तो वो आपकी नेगेटिव मार्किंग का जरिया बनता है। तो आप हमेशा कोशिश करो कि ऐसे का मटेरियल रेलेवेंट हो, बहुत अच्छा मटेरियल उठाया हो आपने। चाहे आपने थोड़ा मटेरियल उठाया, वोकैबुलरी ठीक हो, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स उसमें ना हो, आपका बहुत अच्छा स्टेंस स्ट्रक्चर होगा तो आपको अच्छे मार्क्स ऑब्वियसली 15 में से 13 या 14 मिल जाते हैं। और अब तो 15 आउट ऑफ 15 भी बोर्ड में जो है वो एग्जाम में ऐसे में मार्क्स दिए होते हैं। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट ऐसे है माई हॉबी। माई हॉबी भी हमारा एक बहुत अच्छा मटेरियल है और आप अगर आप नोटिस करो तो इसके ऊपर जी मैंने मार्क किया हुआ है स्टैटिक। और स्टैटिक का मतलब है कि ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसे कंसीडर किया जा रहा है। माय हॉबी के ऊपर ऐसे पूछा जा सकता है, इसके काफ़ी चांसेस हैं। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है, इसकी कोटेशंस को अच्छी तरह फोकस करना है, इसके मटेरियल को अच्छे तरीके से फोकस करें। आपने किस हॉबी के ऊपर मटेरियल मेंशन करना है आपने उससे रेलिवेंट हर चीज़ को अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर पे जो इम्पोर्टेंट ऐसे है वो है जी कर्टेसी। कर्टेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे आता है।
ये जो है वो इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन कोई 1 से 2 या 3 पेपर जैसे हैं, उनमें ये हमारे पास ऐसे आया हुआ है और ये इस बार एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जा रहा है, तो इस बार इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। इन तीनों को करने के बाद 4th नंबर पे आपने कर्टेसी के एसे को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। 5th पे आ जाता है जी माय फेवरेट पर्सनैलिटी। इसमें आप अल्लामा इकबाल का लिख सकते हो, कायदे-आज़म का लिख सकते हो या कोई और फेवरेट पर्सनैलिटी जिसके ऊपर आपको जो है वो लिखने का ज़्यादा अच्छा मटेरियल आपको मिल रहा है, उसके ऊपर आपका ज़्यादा अच्छा ग्रिप है, आपकी अच्छी कमांड है, तो आप लोग उस पे लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको चॉइस दे दी है अल्लामा इकबाल या कायदे-आज़म, तो इसके ऊपर आप लोग माय फेवरेट पर्सनैलिटी में लिख सकते हो। और अगर आप देखो तो इसके ऊपर भी स्टैटिक मार्क है, जो कि इस बार के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कंसीडर किया जा रहा है माय हॉबी के बाद, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं आने के, वो है जी माय फेवरेट पर्सनैलिटी। और अल्लामा इकबाल, कायदे-आज़म या जो भी आपको पसंद है आपकी पर्सनैलिटी, आप उसके ऊपर ऐसे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं जी 6th नंबर पे आपके पास इंपॉर्टेंट ऐसे जो आ रहा है वो है जी माय बेस्ट फ्रेंड और टीचर। अब माय बेस्ट फ्रेंड पे भी आपसे पूछा जा सकता है, माय बेस्ट टीचर पे भी पूछा जा सकता है, तो ये बहुत आसान और बहुत इजी टू वे इजी टू लर्न ये टॉपिक है। आप इसके ऊपर खुद से भी बहुत अच्छा मटेरियल मेंशन कर सकते हो। माय बेस्ट फ्रेंड और टीचर, जो कि आपने स्कूल लाइफ में अपनी टीचर्स देखी होती हैं, आपने अपनी स्कूल लाइफ में इतना टाइम गुजारा होता है, आपके पास फ्रेंड्स होती हैं, टीचर्स होती हैं, तो आप लोग उनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हो। ये एक ऐसा टॉपिक है, जर्नलाइज्ड टॉपिक है, जिस पे आपको अगर कुछ नहीं भी आता, फिर भी आप लोग एट लीस्ट 3 टू 4 पेजेस उसमें कुछ ना कुछ मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग मॉन्टेसोरी लेवल से जो है वो शॉर्ट में पढ़ा रहे होते हैं और फिर एंड लेवल तक जो है वो आपको थोड़ा सा हायर लेवल के हिसाब से सेंटेंस स्ट्रक्चर सिर्फ चेंज हो जाता है, मटेरियल ऑलमोस्ट बात वही रह रही होती है इसी के अंदर। 7th नंबर पे है जी हमारे पास माई लास्ट डे एट स्कूल। ये आपके बुक का आई थिंक फर्स्ट और सेकंड ऐसे आ रहा है आपकी नंबरिंग में, और ये आपका इस बार बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कंसीडर किया जा रहा है। तो माई लास्ट डे एट स्कूल बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। माई हॉबी कर लिया, फेवरेट पर्सनालिटी कर लिया, तो माई लास्ट डे एट स्कूल को भी छोड़ना नहीं है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है फॉर द अपकमिंग एग्जाम। 8th नंबर पे है जी एम एंड लाइफ एम्बिशन, और ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एम से सॉरी ऐसे है, आपसे पूछा जा सकता है, चांसेस है इसके। ये कोई आपके पास फाइनलाइज्ड लिस्ट नहीं है कि इन्हीं में से आपके पास 3 एसेस आएंगे। ये आपके पास इट्स अ गेस, एक इंपॉर्टेंट एसेस है जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, जिसका 70 टू 80% चांस होगा कि ये आ सकते हैं, लेकिन बाकी 20 टू 25% में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है कि 20% में उन्होंने आपसे कुछ और एक्स्ट्रा चीजें पूछी हो, इनमें से वो चीजें ना पूछें, बट इंशाल्लाह ताला 70 टू 89% आपके पास चांस है इंशाल्लाह ताला कि आपसे इन्हीं एसेस में से ऐसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट 9th ऐसे है जी हमारे पास अ ट्रू मुस्लिम, और लास्ट पे 10th ऐसे है जी अ मैच, जिसमें आप हॉकी मैच और क्रिकेट मैच के ऊपर लिख सकते हो। और ये थे जी हमारे पास टोटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे, कर्टिसी है, माय बेस्ट फ्रेंड है, टीचर है, लास्ट डे एट स्कूल है, माय हॉबी है, माय फेवरेट पर्सनालिटी है, हॉकी मैच है, क्रिकेट मैच है, ट्रू मुस्लिम है। तो ये हमारे पास 10 टू 12 ऐसे बनते हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए, और आपकी आसानी के लिए जो है ये बनाई गई वीडियो, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी जो है बहुत अच्छे से जो है करते जाएं और रिवीजन करें। अब आपका जो है वो रिवीजन टाइम है, अपनी जहां भी आपको लगता है कहीं लैकिंग आ रही है आप उसको कंप्लीट आउट कीजिए। तो ये थी जो आज की वीडियो, इंपॉर्टेंट ऐसे आपके साथ शेयर की कर दिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इनकेस कोई चीज़ आप लोग पूछना चाह रहे हैं, कोई क्वेरी है, तो आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द जो है वो कमेंट का रिप्लाई भी मिल जाएगा। और लास्ट में जी जाते हुए आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।